हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम टारगेट रखेंगे BSTC 2026, PTT 2026 और जो CET 2026 एग्जाम होने वाली है, उसके लिए पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? जो EORO 2023 में हुआ था एग्जाम, उसमें आया क्वेश्चन कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश है, उनको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 उसमें 6। तो इसका सही जवाब कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे की ओर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। इसकी व्याख्या ये है कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है जो सर्वमान्य हैं। और 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जबकि जो पहली बार वर्गीकरण दिया था वो दिया था BC मिश्रा ने, जो 1967-68 में। दूसरी बार वर्गीकरण डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में। और जो तीसरी बार जो अंतिम जो वर्गीकरण है डॉक्टर हरिवंश सक्सेना का, जो सर्वमान्य है, उन्होंने 4 भाग दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया BC मिश्रा वाला। राजस्थान को BC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 4 में, ऑप्शन नंबर 3 5 में, ऑप्शन नंबर 4 7 में। तो प्रोफेसर BC मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, उनकी एक पुस्तक थी राजस्थान भूगोल पुस्तक, आ सकती है कि प्रोफेसर BC मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किस पुस्तक में किया है? उस पुस्तक का नाम है राजस्थान भूगोल। और उसमें कितने भाग बताए हैं? उसमें 7 भाग बताए हैं। 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। और यह वर्गीकरण कब दिया गया? 1967 में। तो 7 कौन कौन से भौतिक प्रदेश है? सबसे पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, चौथा है अरावली प्रदेश, जो पांचवा है उसका नाम है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां है चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इस प्रकार प्रोफेसर BC मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? तो राजस्थान भौतिक प्रदेश 7 भागों में बांटे हैं। 7 भाग ये हैं। उनकी पुस्तक कौन सी है? राजस्थान भूगोल। उन्होंने वर्गीकरण कब दिया गया? तो 1967 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आया प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2016 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो के भौतिक प्रदेश हैं, भारत के भौतिक प्रदेशों भारत के भौतिक प्रदेश है, उसका राजस्थान के हिस्सा कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा हैं? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भरत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी भरत मैदान, तीसरा ऑप्शन है तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो गया उत्तरी बृहत मैदान, यानी उत्तरी बृहत मैदान। इसके कौन कौन से भाग हैं? उत्तरी बृहत मैदान के एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका एक तो अरावली पर्वतमाला और दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हिस्सा है। तो इसलिए भारत के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। अब चलते हैं अगले
क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सीईटी भर्ती 2024 में आया क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 अरावली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसका सही जवाब होगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो 61.11% है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। इसकी व्याख्या में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये देख लेते हैं। अलग अलग भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का 61.11% है, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.3% है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना है 6.49% है। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनको क्षेत्रफल के अनुसार परसेंट में इस प्रकार हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र यानी कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है। पशु परिचय भर्ती 2024 में आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लगे। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 अरावली क्षेत्र। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन हल होगा क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं सटता, तो ये ऑप्शन कट गया। अर्ध शुष्क ये भी नहीं है और पश्चिम तो है ही नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसमें हाडोती के कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्र में कौन सा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देख लो क्वेश्चन आ गया ना, यानी एक क्वेश्चन तो ये आया था कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं और एक आ गया यानी पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ में, गुजरात के साथ में। तो राजस्थान के निम्न भौतिक प्रदेश क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि जो पाकिस्तान है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटाता है पाकिस्तान जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, उससे राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 अरावली प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी मैदानी प्रदेश पाकिस्तान के साथ में यानी पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आ गया क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सीटी एग्जाम 2024 में आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और अरावली क्षेत्र। तो हरियाणा के साथ में कौन सा अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो अरावली तो करता है, यानी इसमें अरावली करता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये करता है। इसके अलावा अर्ध शुष्क ये करता है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं, तो ये सीमा साझा नहीं करता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में आया क्वेश्चन है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, बिल्कुल ठीक है।
यानी उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान के भाग है। देखते हैं आगे। यानी पश्चिम जो बालू का मैदान है, यानी पश्चिमी रेतीला मैदान है, वो तैतीस सागर का अवशेष है। बिल्कुल ये भी ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इसमें ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये गलत है, तो गलत पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? स्कूल व्याख्याता भर्ती में आया है। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1 61.11, 40%। फिर ऑप्शन नंबर 3 23%, 39%। तो इसका आप सबको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 61.11% क्षेत्रफल पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य जानकारी या सही जानकारी कौन कौन सी है? इसका क्षेत्रफल सबसे पहले देखते हैं। इसका क्षेत्रफल यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। ठीक है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है प्लीस्टोसीन युग में। इसकी जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या का 40% हिस्सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। इसके अलावा ये किसका अवशेष है? यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष? तैतीस सागर का अवशेष। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिले कितने हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 16 जिले हैं। और यहाँ वर्षा कितनी होती है? 40 से यानी 40 से कम, यानी 10 से 40 के बीच में जो वर्षा होती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके अलावा नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ नदियाँ हैं लूनी, घग्गर नदी। जलवायु कौन सी है? यहाँ जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क। और यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है रेतली बलुई, जिसे वैज्ञानिक आधार पर देखें तो उसे एंटीसोल्स एरिडिसोल्स कहा जाता है। फसल कौन सी है? ग्वार, बाजरा, मोठ। तो ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य जानकारी, जिसमें क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई है। जनसंख्या 40% है। अवशेष किसका? तैतीस सागर का। जिले कितने हैं? 16। वर्षा कितनी है? 0 से 40 सेमी या 40 से कम सेमी। नदियाँ कौन कौन सी हैं? नदियाँ हैं लूनी, घग्गर नदी। इसके अलावा जलवायु कौन सी है? शुष्क और अर्ध शुष्क। और मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी है, रेतुली बलुई। और फसल है, यानी फसल सर्वाधिक पश्चिम राजस्थान कौन सी होती है? बाजरा, ग्वार और मोठ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 930 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 480 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 830 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 580 मीटर। तो इसका सही जवाब राजस्थान में अरावली पर्वत प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश की सभी जानकारी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। सॉरी, इसका क्षेत्रफल है 9.1%। जबकि इसकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई है? प्री कैम्बियन युग में। इसकी जनसंख्या कितनी है? यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या 10% है। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और इसमें जिले कितने हैं? और अरावली पर्वतीय प्रदेश में 16 जिले आते हैं। वर्षा कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर। और यह नदियां बनास लूनी भी नदी अरावली पर्वत प्रदेश से निकलती हैं। इसके अलावा जलवायु कौन सी है? उप आर्द्र जलवायु, मिट्टी काली भूरी पथरीली मिट्टी। और फसल कौन सी है? मक्का और ज्वार। क्वेश्चन आएगा सीधा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 9.11%। उत्पत्ति प्रीकैम्बियन युग में। जनसंख्या कितनी है? 10%। अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। इसके अलावा जिले कितने हैं? 16। वर्षा 10 से 40 सेमी, सॉरी 40 से 60 सेमी के बीच में। नदियाँ कितनी हैं? नदियाँ बनास लूनी ये इससे निकलती हैं। इसके अलावा जलवायु उपाद्र जलवायु, मिट्टी काली भूरी पथरीली। और फसल है मक्का और ज्वार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पूरी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2014 में आया क्वेश्चन है। यानी इसकी उत्पत्ति पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कौन से युग में है? प्लीस्टोसीन युग में। ये तो ठीक है। और
पूरी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की 41% जनसंख्या निवास करती है, ये भी ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.3%, ये भी ठीक है। और यहाँ इस प्रदेश में रेतीली मिट्टी पाई नहीं, यहाँ रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूरी मैदानी प्रदेश के बारे में 3 कथन सत्य हैं, जबकि चौथा नंबर कथन असत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखें, यानी पूरी मैदानी प्रदेश की सामान्य जानकारी। तो पूरी मैदानी प्रदेश की सामान्य जानकारी ये रहेगी, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 23.3%। उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई है। और इनकी जनसंख्या कितनी है, 39%। और अवशेष किसका है, तो तैतीस सागर का। इसके अलावा इसमें जिले कितना आते हैं, इसमें भी 16 जिले आते हैं। और वर्षा कितनी है, 60 से 80 सेमी। नदियां बनास, चंबल, माही। और जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मिट्टी जलोढ़, दोमट। फसल गेहूं, जौ, चना। सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो पूरी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 23.3%। इनकी उत्पत्ति किस युग में है, प्लीस्टोसीन युग में। जनसंख्या 39%। अवशेष किसका, तैतीस सागर का। जिले 16। वर्षा 60 से 80 सेमी। और नदियां वनास, चंबल, माही। इसके अलावा जलवायु आर्द्र। और मिट्टी जलोढ़, दोमट। फसल गेहूं, जौ, चना। तो ये तो कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन की सीरीज। हमारे यूट्यूब चैनल अरिमोन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।